नमस्कार दोस्तों, होली का त्यौहार आने वाला है, लेकिन होली से पहले के 8 दिनों को हमारे पूर्वजों द्वारा अशुभ दिन माना जाता है, तो उन्हें होलाष्टक कहा जाता है। क्या आप जानते हैं होलाष्टक क्या होते हैं, किस वजह से इन्हें अशुभ माना जाता है, क्या कारण है कि होलाष्टक में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, लेकिन क्या काम आप होलाष्टक के समय कर सकते हैं। अगर होलाष्टक से संबंधित कोई भी जानकारी आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अपने वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि होलाष्टक क्या होते हैं, ये किस वजह से प्रचलन में आए और होलाष्टक को अशुभ क्यों माना जाता है। और इसी के साथ साथ इस साल सन 2024 में कब है होलाष्टक, ये पूरी जानकारी मैं अपने इस वीडियो में आपको देना चाहूँगी, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। पंचांग के अनुसार होली से ठीक 8 दिन पहले होलाष्टक शुरू होते हैं। हर साल होलाष्टक फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार होलाष्टक के दौरान भगवान हनुमान, भगवान विष्णु और भगवान नरसिंह की पूजा की जाती है। माना जाता है पूजा करने से सारी समस्याएं दूर होती हैं। तो चलिए जानते हैं कि होलाष्टक क्या होते हैं। तो होलाष्टक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है होली के 8 दिन। यह 8 दिन फागुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होकर फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक रहते हैं। होली के 8 दिन पहले ही होलाष्टक शुरू हो जाते हैं। इन होलाष्टक के दौरान सभी ग्रह बहुत ही उग्र स्वभाव में रहते हैं, जिसके कारण कोई भी शुभ कार्य करना उसमें अच्छा फल प्राप्त नहीं होता। होलाष्टक के दौरान अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु और त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी में मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र स्वभाव में रहते हैं। ग्रह के स्वभाव में उग्रता आने से जब व्यक्ति किसी भी तरह का शुभ कार्य करता है या कोई फैसला लेता है तो उसका मन शांत नहीं होता, जिसके कारण उसके लिए गए निर्णय भी गलत साबित हो सकते हैं। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार जब समय उपयुक्त नहीं होता तो इस दौरान किसी भी तरह के कार्य के सफल होने की संभावना नहीं होती। इसी तरह साथ ही साथ ज्योतिष में भी कहा जाता है कि जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा नीच का हो या वृश्चिक राशि में जो जातक है उसका चंद्रमा 6ठे या 8वें भाव में हो तो उन्हें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। होलाष्टक को वैज्ञानिक दृष्टि से भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इस समय प्रकृति और मौसम में बहुत ज़्यादा बदलाव होता है और बहुत ही ज़्यादा बैक्टीरिया या वायरस सक्रिय हो जाते हैं। मौसम चेंज होने की वजह से सर्दी से गर्मी की ओर जाते हुए शरीर में बहुत सारी सूर्य की किरणों का प्रभाव पड़ता है और इसी के कारण हमारे शरीर पर भी बहुत ज़्यादा इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब होलिका दहन होता है तो उसके अंदर जलने वाले गाय के गोबर, पीपल, पलाश, नीम या फिर बहुत सारे पेड़ों की लकड़ियां जब उसमें जलाई जाती हैं तो उससे सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं और उसके बाद वातावरण शुद्ध हो जाता है। आगे चलकर जानते हैं कि होलाष्टक से जुड़ी हुई हमारे पुराणों में कौन सी कथाएं प्रचलित हैं। हिंदू धर्म के अनुसार होलिका दहन मुख्य रूप से भक्त प्रहलाद की याद में किया जाता है। भक्त प्रहलाद राक्षस कुल में जन्मे थे, परंतु वे भगवान विष्णु के बहुत ही अनन्य भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को उनकी ईश्वर भक्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार से कष्ट दिए। विष्णु भक्त प्रहलाद को लगातार 8 दिन तक अपने पिता हिरण्यकश्यप और बुआ द्वारा कष्ट दिया गया। दरअसल हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का घोर विरोधी था। उसके राज्य में जो भी भगवान विष्णु के नाम का जाप करता था उनको कठोर से कठोर दंड देता था, लेकिन उसका स्वयं का पुत्र बालक प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। बालक प्रहलाद हमेशा ही भगवान विष्णु की आराधना और उनके नाम का जाप करता था, लेकिन पिता हिरण्यकश्यप को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने फागुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक उन्हें बहुत कष्ट दिए और इन 8 दिनों में भगवान विष्णु और उनके छोटे भक्त प्रहलाद को कई तरह के कष्टों का सामना करना पड़ा। इस कारण से 8 दिनों पहले से ही ये समय शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इस समय भगवान और भक्त दोनों ही बहुत ज्यादा कष्ट में रहते हैं। इन 8 दिनों
के पश्चात उसकी बुआ होलिका, जिसको एक वस्त्र का वरदान मिला हुआ था कि जिसको पहनकर वो आग में बैठने से उस आग में नहीं जल सकती, होलिका भक्त प्रहलाद को मारने के लिए वस्त्र पहनकर उसे गोद में लेकर आग में बैठ गई। भक्त प्रहलाद की विष्णु भक्ति के फलस्वरूप होलिका जल गई और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। शक्ति पर भक्ति की जीत में यह पर्व मनाया जाता है। साथ ही में रंगों का यह पर्व संदेश देता है कि काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ सभी दोषों को त्याग कर ईश्वर भक्ति में लगना चाहिए। इसी तरह एक अन्य कथा के अनुसार शिव पुराण में आता है कि हिमालय की पुत्री पार्वती भगवान शिव से विवाह हेतु कठोर तपस्या कर रही थी और शिव भी तपस्या में लीन थे। इंद्र का भी शिव पार्वती विवाह में स्वार्थ छिपा था, क्योंकि ताड़कासुर का वध शिव पार्वती के पुत्र के द्वारा ही हो सकता था। इसी वजह से इंद्र आदि देवताओं ने कामदेव को शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव ने शिव पर अपना पुष्प वाण से प्रहार किया। इस वाण से शिव के मन में प्रेम और काम का संचार होने के कारण उनकी समाधि भंग हो गई। इससे क्रुद्ध होकर शिवजी ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। शिवजी की तपस्या भंग होने के बाद सभी देवताओं ने शिवजी से पार्वती से विवाह करने के लिए उन्हें राजी किया। कथा के अनुसार फागुन शुक्ल अष्टमी की तिथि को कामदेव ने महादेव की तपस्या भंग की थी और इससे क्रोधित होकर शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। प्रेम के देवता कामदेव के भस्म होते ही सारी सृष्टि में शोक से व्याकुल हो गए। अपने पति को पुनः जीवित करने के लिए रति और उस अन्य सभी देवी देवताओं ने शिवजी की बहुत ज्यादा भक्ति की। प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने कामदेव को पुनर्जीवन दे दिया। फागुन शुक्ल अष्टमी को कामदेव भस्म हुए थे और 8 दिन बाद महादेव से रति ने उनको पुनर्जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था। कामदेव की पत्नी को अपने पति के पुनर्जीवन का वरदान और शिवजी के पार्वती से विवाह के पश्चात स्वीकार करने की खुशी में देवताओं ने इस दिन को उत्सव की तरह मनाया। यह दिन फागुन पूर्णिमा का दिन था, इसीलिए इस दिन को सच्चे प्रेम की विजय के उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। अब आगे बात करते हैं कि इस साल होलाअष्टक कब से शुरू होंगे। वैसे तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से ही ये होलाअष्टक शुरू हो जाते हैं, लेकिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत इस बार 16 मार्च को रात्रि 9:39 से हो रही है और इसका समापन 17 मार्च को सुबह 9:53 पर होगा। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में उदया तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है, इसीलिए होलाअष्टक 17 मार्च से लगेंगे और 24 मार्च को इसको समाप्ति मानी जाएगी और 25 मार्च को होली का पर्व मनाया जाएगा। आगे हम बात करेंगे कि होलाअष्टक में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, होलाअष्टक बहुत ही ज़्यादा अशुभ है। इस समय भगवान विष्णु की, हनुमान जी की और नरसिंह देव की पूजा की जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनकी पूजा करने से सारी समस्याएं दूर हो जाती है। और कहीं ना कहीं भगवान शिव के साथ भी इसका संबंध होने के कारण होलाअष्टक में महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इन 8 दिनों में अगर आप भगवान विष्णु की और अपने कुल देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं तो आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी और सुख समृद्धि का आशीर्वाद बना रहता है। होलाअष्टक में क्या नहीं करना चाहिए। होली के 8 दिन पहले से होलाअष्टक शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस समय ग्रहों की दशा भी बहुत अच्छी नहीं होती और ये पूरी तरह से अशुभ माने गए हैं। तो किसी भी शुभ कार्य को करना इस समय वर्जित होता है, जैसे कोई विवाह करना या फिर गृह प्रवेश करना, सगाई करना, मुंडन करना, कोई नया घर या वाहन खरीदना या कोई भी मांगलिक कार्य करना, कोई भी नया सौदा करना, चाहे वो जमीन से संबंधित है, मकान से संबंधित है। इन सभी कार्यों को होलाअष्टक के दिनों में करने से बचना चाहिए, इसीलिए इसे अशुभ माना गया है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको होलाअष्टक से संबंधित सभी जानकारी दी हैं। अगर आपके मन में होलाअष्टक को लेकर कोई और भी सवाल है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।